अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र ला इक्राहा फ़िद्दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुछ लोग बुए गुल से परेशान हैं आजकल, हर चंद उनसे कोई अदावत नहीं मुझे। कहता हूँ साफ साफ अजीज़ान मोहतरम, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। मोहतरम सामईन किराम, इस्लाम एक ऐसा आफाकी मजहब है जिसकी जुमला तालीमात ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए अमन व अमान की जामिन है। इस्लाम में जहाँ ईमान व यकीन, ज़ुहद व तक़वा, इफ़्फ़त व पाकबाज़ी, शर्म व हया, अदल व इंसाफ, अफ़्व व दरगुज़र, रहम व करम, दयानतदारी व खुददारी, मोहब्बत व शफ़क़त, हक़ गोई व बेबाकी जैसे अखलाक़ हसना की तरग़ीब है, वहीं तमाम रज़ाइल से दूर व नुफूर रहने की तालीम भी है। इसलिए रोज़े अव्वल ही से इस्लाम की रोशनी इतनी तेजी से फैली कि दुनिया वाले हैरत में पड़ गए और दुश्मनाने इस्लाम ने दरोगोई से काम लेते हुए बबांगे दहली ऐलान करना शुरू कर दिया कि इस्लाम की इशाअत तलवार से हुई, मिल्लत इस्लामिया के पास बनो। लेकिन जब हम इस बात की तहकीक के लिए तारीख़ के दरवाजे पर दस्तक देते हैं और पूछते हैं तो तारीख़ हमें चीख चीख कर जवाब देती है कि नहीं नहीं, इस्लाम की इशाअत तलवार से नहीं बल्कि अखलाक़ हसना से हुई है। क्योंकि अगर इस्लाम की इशाअत तलवार से हुई है तो बताओ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक पर किसने तलवार उठाई थी? ज़ैद बिन हारिसा पर कौन हमलावर हुआ था? हमजा जैसे दिलेर को किसने धमकाया था? उमर जैसे बहादुर को किसने आंखें दिखाई थी? बिलाल व सुहेब को इस्लाम के नाम पर तड़पने के लिए किसने मजबूर किया था? और हाँ, अंसार मदीने पर नबी के कदमों में आने के लिए कौन जोर जबरदस्ती कर रहा था? 8 हिजरी में कुफ्फार मक्का पर दामन इस्लाम से वाबस्ता होने के लिए कौन दबाव डाल रहा था? ए इस्लाम पर कीचड़ उछालने वालों, बताओ कि उन्होंने इस्लाम तलवार के जोर पर कबूल किया था या अखलाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सहाबा से मुतासिर होकर? बोलो, तुम्हारी ज़बानें क्यों खामोश हो गई? तुम बोलते क्यों नहीं? हाँ हाँ, तुम्हें खामोश ही रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें भी मालूम है कि इन हजरात ने इस्लाम को अपनी रजामंदी और खुशनुदी से हासिल किया था। मोहतरम सामईन किराम, यही नहीं बल्कि एक कदम और आगे बढ़ाइए और नज़र डालिए अहद फारूकी पर, तो आपको नज़र आएगा कि इस्लामी मुजाहिदीन ने कबूल इस्लाम पर कभी किसी को मजबूर नहीं किया बल्कि सबको मजहबी आज़ादी का परवाना दिया। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु का वो अमान जो आपने फतह बैतुल मुक़द्दस के मौके पर ईसाइयों को दिया था, आज भी तारीख़ के औराक में इन अल्फाज के साथ मौजूद है कि उनके गिरिजाओं में ना सुकूनत की जाए, ना उनको ढाया जाए, ना उनको नुकसान पहुंचाया जाएगा, न उनके सलेबों और मालों में कुछ कमी की जाएगी और न उन पर मजहब के बारे में कोई जबर किया जाएगा। ए अकल के अंधो, क्या तुम्हें यह तहरीर नजर नहीं आती जिसमें साफ साफ मजहबी आज़ादी दी गई है? ए इस्लाम के चेहरे को मस्क करने वालों, अभी और आगे बढ़ो और इन खतूत का भी मुताला करते चलो जो हज्जाज बिन यूसुफ जैसे जाबिर और जालिम गवर्नर ने फातिह सिंध मोहम्मद बिन कासिम के पास भेजा था। हज्जाज बिन यूसुफ साफ साफ लिखता है कि उनकी इबादत गाहें मुस्मार न करना और उनके मजहबी पेशवाओं से छेड़छाड़ न करना, और तो और लंबा सफर तय कीजिए और फातिह बैतुल मुक़द्दस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के रहमदिली व फयाजी का तज़किरा भी सुनते चलिए, जिसने बैतुल मुक़द्दस को ना सिर्फ खून खराबे से बचाया था बल्कि तमाम ईसाइयों को खैर आफियत से निकलने का भी मौका दिया था। इसी रहमदिली से मुतासिर होकर लीन पोल ने लिखा है कि वो जलालत और शहामत में यकता और बेमिसाल शख्स था।
मोहतरम सामाईन किराम, ये थी तारीख की एक हल्की सी झलक जिसको मैंने आप हजरात के सामने पेश की, जिससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि इस्लाम का चिराग जुल्म और जोर और तशद्दुद के तेल से रोशन नहीं हुआ, बल्कि इसमें अखलाक हसना का रोगन डाला गया है। मजीद वजाहत के लिए आप दौरे हाजिर पर नजर डालिए, गौर कीजिए और बताइए कि आज इस्लाम कबूल करने वालों को कौन मजबूर कर रहा है। यूसुफ यूहना पर मोहम्मद यूसुफ बनने के लिए किसने जबरदस्ती की। यूरोप व अमेरिका में इतनी तेजी से इस्लाम क्यों फैल रहा है। अगर आप इन तमाम हकाइक पर गौर करेंगे तो बेसाख्ता पुकार उठेंगे कि इस्लाम अपने बातिनी कमालात की वजह से फैल रहा है और इंशाअल्लाह फैलेगा, क्योंकि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। इतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस्लाम का सही तर्जुमान बनाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।